हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जो है दो टाइप के हैं इसमें। एक आपका है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक आपका होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें आपका जो अनबैलेंस्ड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके बारे में जो है इसमें हमारे पास जो हम लोग सिलेबस में बात करेंगे क्लास 12th में जो है वो है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, तो इसको समझते हैं सर्किट को स्टेप बाय स्टेप। सर्किट कुछ काइट शेप में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर R1 बनाया हुआ है, फिर ये वायर यहाँ तक गया है, फिर ये आपका यहाँ पे हमने R2 बनाया हुआ है रजिस्टर, फिर यहाँ से ये वायर गया हुआ, ये R4 है, R3 है। तो इस तरह काइट बना हुआ है। फिर बीच में हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये हमने इन शॉर्ट वी कैन से कि 5 रजिस्टर का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, बट एग्ज़ाम्स में कई बार कंफ्यूज करने के लिए 6 रजिस्टर्स को भी दे देते हैं वहाँ पे। तो 5 रजिस्टर या 6 रजिस्टर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद इस पॉइंट को हमने रजिस्टर के जो यहाँ पे कनेक्टेड है, जो इसको हमने यहाँ पे कह सकते हैं नोड बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको एक वायर लेके और इसको हमने बैटरी से ज्वाइन किया हुआ है, और यहाँ से भी हमने एक वायर को लेके इसको बैटरी से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको हमने V माना है, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसको हमने यहाँ पे 0 माना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये V पोटेंशियल है इसको हमने V माना हुआ पॉजिटिव वाले को। तो ये V पोटेंशियल इस पूरे वायर में, यहाँ पे V, हर जगह भी इस पूरे वायर में, ये पूरा वायर है आपका जो मैंने डॉटेड लाइन को शो किया हुआ है, इस पूरे वायर में V तक रहेगा, यहाँ तक आपका V रहेगा। अगर बीच में कोई रजिस्टर होता तो आपका V वहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे बीच में कोई भी रजिस्टर, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है। डेट्स वाई इस पूरे वायर में ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ऑल ओवर द पोटेंशियल सेम है। यहाँ पोटेंशियल यहाँ तक V रहेगा। सिमिलर वे में अगर इसको हमने 0 माना है नेगेटिव वाले को, तो ये हर एक पॉइंट पे यहाँ पे 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, पूरा यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से अब आगे यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ से आगे 0 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो 0 वोल्ट पूरे वायर में नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो 0 वोल्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इस पॉइंट का निकल गया 0 पोटेंशियल है, इस पॉइंट का V पोटेंशियल है। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट बचे। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट को पोटेंशियल को हमने x मान लिया, और इस वाले पॉइंट को हमने x मान लिया। अब देखो यहाँ पे मानने का तरीका ये है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस्ड ब्रिज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बैलेंस्ड ब्रिज की बात कर रहे हैं। जब बैलेंस्ड ब्रिज की बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो ये बीच का जो रजिस्टर होता है, यहाँ का पोटेंशियल जो होता है दोनों पॉइंट का यहाँ पे सेम बनाया जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे दोनों पॉइंट का सेम रहेगा, तो क्या होगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये रजिस्टर आपका यूज़लेस हो जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, मतलब सर्किट में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। ये होगा इसका मीनिंग। ठीक है। यहाँ पे लिखा देयर इज़ नो करंट इन मिड रजिस्टर R5। तो इस R5 रजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो करने का रीज़न क्या होता है, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पे x है पोटेंशियल, पोटेंशियल x है। जब दोनों पॉइंट को पोटेंशियल सेम है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर जाएगी, ना यहाँ से यहाँ फ्लो कर पाएगी, ना यहाँ से यहाँ फ्लो कर पाएगी। तो इट मीन्स देयर इज़ नो करंट इन द R5 रजिस्टर। तो x एंड y हैव सेम पोटेंशियल। तो x और y का जो पोटेंशियल, मतलब x पॉइंट का और y पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने सेम है, तो हमने x माना हुआ है। ठीक है। तो जब ये बैलेंस्ड फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में R1/R2, R3/R4
रेशियो से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं। तो ये तो हम लोगों का हो गया डायरेक्ट फार्मूला लिखने का तरीका, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रूविंग देख लेते हैं, ये आया कैसे फार्मूला, ठीक है। ओके, सो प्रूफ देखते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास पता है ये V है, ठीक है, और ये हमारे पास X है, इस पॉइंट का पोटेंशियल X है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी X है, इस पॉइंट पोटेंशियल 0 है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी, ठीक है। सो जैसे ही हम इस वायर में इस ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ पे देखो करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करती है, लॉजिकल बात है। तो मतलब कि V पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और X पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है। तो V माइनस एक्स चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, I1R1, मतलब जो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी, IR होता है ना, V इक्वल टू IR। तो इसमें करंट I1 जा रही है और रजिस्टर कौन सा R1, तो I1R1 हो जाएगा। तो V माइनस एक्स इज इक्वल टू I1R1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आते हैं करंट। अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से करंट हमारी आई है, यहाँ से करंट आई गई और उसके बाद इसको दो ब्रांच मिली, तो इसमें आपकी I1 चली गई डिवाइड होके और इसमें I2 चली गई। अब इसमें I2, अब यहाँ पे I2 आ रही है, तो करंट का फ्लो भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब V एट हायर एंड X एट लोअर, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2R2, V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2R2, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं R3 पे। तो यहाँ से हमारे पास ये करंट I1 फ्लो करके यहाँ से मूव कर गई, क्योंकि हमने बताया कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो करंट यहाँ से मूव कर जाएगी, ठीक है। करंट यहाँ से मूव कर गई, तो यहाँ से मूव करेगी, फिर यहाँ तक आएगी। करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब X यहाँ पे इन दो पॉइंट से बात करूँ तो यहाँ पे इन दोनों के कंपेयर में X हायर पोटेंशियल पे है और 0 लोअर पोटेंशियल पे है। तो हायर से लोअर करंट तो फ्लो कर रही है, तो क्या हो जाएगा, X माइनस 0 इज इक्वल टू I1R3, X माइनस 0 इज इक्वल टू I1R3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं I2 करंट यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, करंट यहाँ से मूव कर जाएगी, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट जा रही है, तो X हमारा हायर पे है, 0 हमारा लोअर पे है, तो X माइनस 0 इज इक्वल टू I2R4, X माइनस 0 इज इक्वल टू I2R4 हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, फर्स्ट को थर्ड से एंड सेकेंड को फोर्थ से, दोनों को डिवाइड कर देंगे, V गेट। तो हमको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो V माइनस एक्स अपॉन V माइनस एक्स, दोनों कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा। I1R1 अपॉन R2 I2R2 ये लिख जाएगा। एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो X माइनस 0 अपॉन X माइनस 0, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। I1R3 अपॉन I2R4 ये हो जाएगा। और फिर क्या कर सकते हैं, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर I2 को इधर भेजेंगे तो I1 नीचे आ जाएगा, तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 R2, मैथमेटिक्स है, तो I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2 हो गया। इसी तरह इसको लिख सकते हैं I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R3/4, तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू R3/4। तो हमको पता है मैथमेटिक्स में LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाता है, तो LHS I2 बाई I1 दोनों भी यही है, तो इसका मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3/4, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3/4, ये हमारे पास यही प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट और इसका फार्मूला। और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आगे बता दे रहा हूँ, ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में यही होता है कि हमारा जो बीच का रजिस्टर होता है ये हमारा वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। वर्क इसलिए करता है क्योंकि दोनों नोड का जो नोड नहीं, ये हमारा यहाँ पे जो है 3 ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों का सेम है, इस वजह से हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ये थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमने एक ये बनाया हुआ, ये R है, फिर उसके बाद ये भी R है, रेजिस्टेंस ये R लगाया हुआ है। यहाँ B से हमने फिर एक उठा के फिर यहाँ पे एक ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ला के, और यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ से आके यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो A पॉइंट को उठाया और हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, और B को उठाया हमने 0 से मतलब नेगेटिव से जोड़ दिया। पॉजिटिव वाले को हमने V पोटेंशियल माना, नेगेटिव वाले को 0 माना।
ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि वी और ज़ीरो मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4। ये बस सिर्फ एक समझने के पर्पज़ से और थोड़ा सा सॉल्व करने की एक ट्रिक है ये सब। तो ये वी माना, इसको ज़ीरो माना हमने। तो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ तक वी पोटेंशियल हो गया। अब इसके आगे वी पोटेंशियल नहीं हो पाएगा ना, इसके आगे वी पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके आगे रजिस्टर लगा हुआ है और इसके आगे भी यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी ये ज़ीरो पोटेंशियल है, पूरा ज़ीरो पोटेंशियल है, ठीक है। तो ज़ीरो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक पूरा ज़ीरो पोटेंशियल रहेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल आगे नहीं हो पाएगा, यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या होगा फिर कि हमारे पास इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया v, इस पॉइंट का मिल गया ज़ीरो, ठीक है। इस पॉइंट का ज़ीरो, इस पॉइंट का v मिल गया। हमें मिला किसका नहीं, हमें इसका नहीं मिला और इसका नहीं मिला, तो इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इन दोनों का नहीं मिला हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक वी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में एक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे a है, b है, मतलब a और b सामने सामने, फिर x और y, ऐसे हमने पढ़ा था ना वी डिस्ट्रीब्यूशन बीच में। अभी x y ऊपर नीचे थे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये देखिए x y ऊपर नीचे थे, a b ऐसे थे, तो हम लोग को तीसरा नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a b x y पॉइंट हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी क्लियर हो जाएगा कि वी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में है कि नहीं है। अब a का पोटेंशियल, मतलब a पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, v है, तो इसलिए यहाँ पे v लिख दिया है। और b पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो मान लिया छोटा सा। तो a और x के बीच में, a और x के बीच में कितने रजिस्टर हैं, ये हमारे पास a है, ठीक है। क्या आप अब हम a नहीं बोलेंगे, हम v बोलेंगे। v और x के बीच में कितने रजिस्टर हैं, तो ये v हो गया और ये x पॉइंट हो गया। देखो यहाँ पे v और x के बीच में क्या है, r है, ठीक है। यहाँ पे हम r कनेक्ट कर दिया, ओके। फिर v और y के बीच में कितने हैं, v और y, v कहाँ है, ये v है, y कहाँ है, ये y है, मतलब v और y के बीच में ये वाला रजिस्टर आ रहा है। ये देखो, ये v है, ये y, इसके और उसके बीच में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब कोई बच्चे बोलेंगे ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये नो नो नो, जो बिना किसी और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ x मिल रहा है ना कि y मिल रहा है, जो डायरेक्ट मिले, उसके बीच में कोई और पोटेंशियल पॉइंट ना मिले। यहाँ पे हमें v और y के बीच में एक पोटेंशियल पॉइंट मिल रहा है, तो हम लोग ये नहीं लेंगे, ऐसे नहीं आएंगे, हम लोग ऐसे आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से b चले, यहाँ से y चले, ये बीच में और कोई पोटेंशियल पॉइंट नहीं आया है। ये रीज़न है कि हम इसमें इसलिए वाला पाथ चूज़ किए हैं, क्लियर। सो v और y के बीच में r है, तो v और i के बीच में भी r है, ये हमने यहाँ पे r प्रिंट कर दिया। अच्छा, फिर x और 0 के बीच में, मतलब b का हमने 0 माना है ना, तो 0 और x के बीच में 0 ये है और x हमारे पास ये है, ठीक है। तो 0 से x आने के लिए हम ऐसे आएंगे नहीं, क्योंकि हम पोटेंशियल y मिल रहा है, तो 0 से ये आएंगे यहाँ से, और ये x मिलना, 0 x के बीच में और कोई पोटेंशियल पॉइंट नहीं है, तो ये इसके थ्रू आए, तो यहाँ पे कौन सा मिला, हम r मिला, तो ये हमारे पास हो गया r, ठीक है। अब हम वापस करते हैं, ये 0 और y के बीच में, 0 और y के बीच में तो यही है, ये भी r है, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। और x और y के बीच में है, ये x है, ये y है, इसके बीच में भी r है, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये वी डिस्ट्रीब्यूशन बीच के फॉर्म में बन गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे पता कि बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, तो ऑब्वियस बात है, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस गिव्स यू 1 एंड दिस बाई दिस गिव्स यू 1, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड है तो इसका हमारे पास कोई रोल नहीं होगा, मतलब ये यहाँ से हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में, जो भी करंट आएगी यहाँ से फ्लो कर जाएगी, ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ये तो काम खत्म, यहाँ से बीसी ये बिल्कुल हट जाएगा, सर्किट से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो सर्किट ईजी हो जाएगी, ठीक है। ईजिली यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। दोनों को सीरीज़ में करेंगे तो r प्लस r 2r, इन दोनों करेंगे तो r प्लस r 2r, तो और फिर 2r ये और 2r ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर भी 2r, नीचे भी 2r, तो जब ऐसा केस होता है तो 2r बाई 2 कर देंगे तो r, मतलब इसका r आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है
ए पॉइंट से हम आगे बढ़े, यहाँ पे हमने आर कनेक्ट किया, ये सर्किट तो आपको दिख रही होगी यहाँ से, ठीक है। पहले आप सर्किट देख लीजिए, जैसे ए है, फिर ये आर रजिस्टर है, फिर आगे बढ़े यहाँ पे ये सब वायर्स हैं सिर्फ, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ रजिस्टर आर लगाया, फिर यहाँ पे आर लगाया, फिर यहाँ से बीच से कट किया, फिर ये आर लगाया, फिर ये आर यहाँ पे लगाया है, यहाँ पूरा वायर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है। फिर हमने अलग से क्या किया, यहाँ से एक बैटरी जोड़ ली फिर से अपने, जैसे क्वेश्चन इजी सॉल्व, बैटरी जोड़ ली तो हमने ए पॉइंट पे हमने पॉजिटिव कर दिया, बी पॉइंट को हमने इस पे कर दिया नेगेटिव पे, तो पॉजिटिव को हमने बी मान लिया पोटेंशियल और नेगेटिव को हमने 0 मान लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जब ऐसा मान लिया हमने तो क्या हुआ कि V माना, तो यहाँ से हम V चलेंगे, यहाँ से V चलेंगे, यहाँ पर V आ गए, इस पॉइंट का भी V हो गया, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उन सबका पोटेंशियल लिखना पड़ेगा आपको क्या होगा, तभी आपको क्लियरिटी आ पाएगी। तो यहाँ से चले भी, पहला B मिला हमको, ठीक है। फिर आगे यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ये रुकना पड़ेगा। इधर पढ़ के देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हुए यार ठीक 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 ठीक, हाँ यहाँ पॉइंट मिल गया, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं था, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल V हो जाएगा। फिर इधर पढ़ना चाहे नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर लगा है। फिर यहाँ पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ रजिस्टर पर लगा हुआ है, मतलब स्टॉप, मतलब यहाँ भी ओके। फिर उसके बाद अब क्या करें, अब आते हैं बी पे। बी से हमने माना है क्या 0, तो 0 0 0 पोटेंशियल, यहाँ तक 0, यहाँ पे 0, इधर पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर आ गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर है। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 0 0 0 0, फिर यहाँ तक 0 आ जाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लग गया, ठीक। ये सब 0 पोटेंशियल पे आगे सारे पॉइंट नोट्स इधर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अब जो बचे हैं उन पॉइंट्स को, जैसे मान लिया हमने ये बचा हमारे पास और एक ये बचा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ इसको x मानेंगे और इसको y मान लिया। अब y मान लिया यहाँ पे, तो आगे बढ़ेंगे तो y y y y यहाँ तक y आएगा। अब यहाँ तक बढ़ेंगे तो यहाँ हमको y नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ y यहीं तक रहेगा, तो यहाँ से y, यहाँ पे y। अब हमको सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल पता लग गया, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास, अब हम लोग a b और x y यही पॉइंट्स बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर देखते हैं कि कौन कौन सा पोटेंशियल है और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो a और x, a को हमने क्या माना था b पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना। और b को क्या माना है 0 पोटेंशियल। तो b और x के बीच में b ये है और x कहाँ है, x ये है, ठीक है। तो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो हम ये वाला b लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो लिंक दे सकते हैं यहाँ से ये, क्योंकि इसके बीच में कोई और है भी नहीं, तो ये ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। वैसे आप ये भी कह सकते हो क्योंकि हमको यहाँ पे एक ब्रिज फॉर्म में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर दिख रहा है ना, एक ब्रिज फॉर्म में। तो कुछ हमें लग रहा है कि यहाँ से कुछ चांस बन सकता है। तो b और x के बीच में r है, तो b ये है, x ये है, तो इसके बीच में r है, ये इसका काम खत्म हो गया। फिर बाद v और 0 के बीच में r है, ये v है और ये 0 है, मतलब इसके बीच में r है। फिर हमारे पास x और 0 के बीच में एक रजिस्टर है, ये x है एक 0, मतलब कि यहाँ पे एक रजिस्टर है। फिर y और 0 के बीच में है, ये y है, ये y, ये 0 है, मतलब कि यहाँ भी एक रजिस्टर हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, v और y बचा, v और y, ये v है, ये y है। नो, यहाँ से आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में पोटेंशियल आ गया एक टर्निंग पॉइंट। v और y, हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ बीच में कोई पोटेंशियल, v और y के बीच में r है, v और y के बीच में r हो गया, ये r है, सारे r ही हैं, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। x और y के बीच में भी r है, तो x और y। अब ऐसे आएंगे, अब यहाँ बात आती है कि क्या करेंगे, इसको क्रॉस करना है कि ज्वाइन करना है। तो अब ये भी चेक कर लेते हैं। देखो x और y के बीच में क्या है, r है, और v और 0 के बीच में क्या है, r है, v और 0 के बीच में r है। ये r क्या, ये इस r को कैंसिल कर रहा है, कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर लग के तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब जो है यहाँ से हमको देखना है, ये भी आ रहा है, अब हमको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिज। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, हमने कितने पढ़े थे 5, यहाँ 6 हो गए, कोई बात नहीं। हम अपने पुराने रूल पे चलेंगे,
जो फॉर्मेट हम लोगों के माइंड में है वीडियो स्टोरेज को, उसी फॉर्मेट को याद रखेंगे। हमें पता है हमने वीडियो स्टोरेज में ऐसे पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा है, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, और BC ये देखा है, ये नहीं देखा हम लोगों ने, तो इसको हम फ़िलहाल के लिए दिमाग से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर दिया तो पहले हम लोग इसी को मानते हुए सॉल्व करेंगे, ये जो हम लोग क्रॉस करा के लाए हैं। तो R/R 1, R/R 1, मतलब 1 = 1, मतलब कि ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, ये वर्क ही नहीं करेगा जो हम लोगों ने क्रॉस करा के किया था। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये AB बचा। तो क्या हो गया, अब जब ये कैंसिल हो गया तो हम सर्किट इजी हो गई। अब क्या है, R और R सीरीज़ में हो गए, R और R ये सीरीज़ में हो गए, मतलब ये कुछ इस तरह बन जाएगा। अगर मैं बना के दिखाऊँ मैं आपको, सर्किट कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा ना आपको। ये हो गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ये A हो जाएगा, ये B, और ये वाला रजिस्टर कौन सा है, ये वाला A और B वाला रजिस्टर, ये R। अब तो इसका इक्विवेलेंट आराम से निकल जाएगा, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये तीनों पैरेलल में, हो गया इक्विवेलेंट। इस तरह सर्किट आपको सॉल्व करने को भी आती है, अच्छे रजिस्टर की भी। फिर हमारे पास एक सर्किट और ये है, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 ऊपर ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 ये देख, तो हम एक साथ तो पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक साथ पूरा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के पर्पज़ से ये जो नीचे वाले पार्ट हैं, नीचे वाले पार्ट, इनको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेंगे इनको, ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2R/R ये होगा 2R/R = 2R/R, क्या हो जाएगा, 1 = 1, मतलब ये अलग पार्ट जो हमारे पास है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये बीच का सर्किट क्या होता है, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, बैलेंस होके इसका काम करना बंद कर देगा, मतलब ये सर्किट यहाँ से हट गई। अच्छा, अब आते हैं, अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, इसको इग्नोर किया, अब हम क्या करेंगे, अब नीचे सर्किट में आते हैं। अब ये पूरा इग्नोर करेंगे, मतलब नीचे सर्किट में आएगा तो R/2R, पहले वाले के साथ दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, R/2R और R/2R, ठीक है, दोनों फिर कैंसिल हो गए तो 1 = 1 हो जाएगा। जब ये 1 = 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये पूरी सर्किट ही कैंसिल हो गई यहाँ से, मतलब ये जो रजिस्टर लगा था ये दोनों रजिस्टर हट गए यहाँ से। जब ये हट गया तो हमारा बचा क्या, तो ये पूरा यहाँ से हट गया, तो सिर्फ ऊपर ये बचा, एक ये बचा और ये बचा, दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तीनों पैरेलल में, हो गया सब खत्म। ये सब ट्रिक्स होती हैं यहाँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।